प्रश्न संख्या 7 को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो तुम लोग। यहाँ हमें 10% चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी यहाँ हमें r का मान दिया गया है 10%। किस मूलधन का, यानी मूलधन हमें ज्ञात नहीं है, 3 वर्ष का समय है, 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI हमें दिया गया है 2648 रुपया। हमने मान लिया कि मूलधन का परिमाण P रुपया है, इसीलिए CI, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 उसका पावर n-1। यहाँ P का मान हमें ज्ञात नहीं है, 1 प्लस R का मान हमें है 10/100 और n का मान है 3-1। P इंटू 1 प्लस 1/10 का पावर 3-1 P इंटू, अब इसे अगर जोड़ोगे तो 10 प्लस 1 11/10 का होल क्यूब -1, ये होगा 1331। 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000 -1। यहाँ वियोग करने पर हमें मिलेगा 1000, एलसीएम होगा 1331 -1 1000, यानी ये हमें मिलेगा P इंटू 331/1000। इसीलिए प्रश्न से हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज होगा P इंटू 331/1000, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये है 2648। तो इसे अगर हम हल करें तो P का मान मिलेगा 2648। अब ये संख्या जब उस तरफ जाएगी तो ये क्या होगी, ये उलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1000/331। ये एक दूसरे को 8 बार में काटने से हमें जो P का मान मिला वो है 8000 रुपया। इसीलिए मूलधन का परिमाण 8000 रुपया हो गया। प्रश्न संख्या 8, इसे भी अपनी स्क्रीन पर तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ हमें दिया गया है कि रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, यानी हमें जो चीज़ दी गई है वो है R बराबर 9%। कुछ रुपया, कितना रुपया है हमें पता नहीं, जमा रखकर 2 वर्ष बाद, यानी समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, वे 29,702 रुपया 50 पैसा चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात किए, यानी A का मान है 29702.50 रुपया। तो रहमत चाचा ने कितना रुपया समवाय बैंक में जमा किया था, हमें मूलधन ज्ञात करना है। हम जानते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 उसका पावर n। यहाँ पर हमें A दिया गया है 29702.50 बराबर P इंटू 1 प्लस R है 9/100 उसका पावर 2, ये हो गया 29702.50 बराबर P इंटू, ये होगा 100 प्लस 9, यानी 109/100 का होल स्क्वायर, यानी ये होगा 29702.50 बराबर P इंटू 109/100 गुना 109/100, स्क्वायर होने के कारण 2 बार ये गुना होगा। इसीलिए P का मान हमें कितना मिलेगा, P का मान मिलेगा 29702.50। ये संख्या जब इस तरफ जाएगी तो ये उलट जाएगी, यानी ये होगा 100/9 गुना 109 गुना 100
बट्टा 109। यहाँ अगर हम दशमलव हटाएं तो हमें यहाँ मिलेगा नीचे 100। यहाँ 109 से ये संख्या इतनी बार में कटेगी। फिर 109 से अगर हम इसे काटते हैं तो हमें मिलेगा 250, यानी हमें P का मान मिलेगा 250 गुना 100, यानी 25000 रुपया। इसीलिए रहमत चाचा ने समवाय बैंक में 25,000 रुपये जमा किया था। प्रश्न संख्या 11 में हमें दिया गया है 10,000 रुपये का वार्षिक 5% ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर हमें P का मान दिया गया है 10,000 रुपये, R दिया गया है 5% और N यानी समय दिया गया है 3 वर्ष। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज ये फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 उसका पावर n-1। P हमारा 10,000 रुपये है, 1 प्लस R हमें दिया गया है 5/100 उसका होल क्यूब पावर 3, n का मान -1 बराबर हमें मिला 10,000 इंटू 20 प्लस 1 21/20 उसका पावर 3 - 1। ये होगा 10,000 इंटू 21 का क्यूब होगा 9261 और 20 का क्यूब होगा 8,000 -1। इसे जब हम लोग हल करते हैं तो हमें मिलेगा 8,000 9261 माइनस 8,000। दस 10,000 इंटू यहाँ वियोग करने पर हमें मिलेगा 1261 बाई 8,000। 2 से ये कटेगी 4 बार में और ये कटेगी 5 बार में, तो हमें गुना करने पर मिलेगा 6305 बाई 4 रुपये और इसे 4 से भाग देने पर हमें मिल रहा है 1576.25 रुपये। अब SI यानी हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, P गुना T गुना R बट्टा 100। यहाँ P हमें दिया गया था 10,000, T 3 वर्ष, R है 5% बट्टा 100। इसे काटने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो है 1,500 रुपये। इसीलिए CI माइनस SI यानी CI है 1576.25 और SI है 1,500 रुपये। यहाँ तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो कि 3 वर्ष के लिए ही देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मान अधिक है साधारण ब्याज से, और हमें इसे घटाने पर मिल रहा है 76 रुपीज़ 25 पैसे, और यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 13, इसे भी तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। हमें दिया गया है वार्षिक 10% ब्याज दर से, यानी यहाँ हमें R दिया गया है 10%। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज यानी N है 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर यानी CI माइनस SI दिया गया है हमें 930 रुपये। तो हमें कह रहा है मूलधन का परिमाण कितना था। हमने मान लिया कि मूलधन P रुपये था, इसीलिए CI का फॉर्मूला है यहाँ
P के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये होगा 1 प्लस R है 10/100, उसका पावर n यानी 3 - 1। तो हमें जो संख्या मिल रही है वो है P इंटू 10 + 1 11/10 का होल क्यूब -1। P इंटू 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब है 1000 -1। इसे हल करने पर हमें मिलेगा P इंटू लॉस हुई 1000, यहाँ 1331 - 1000 यानी P इंटू 331/1000। अब SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा, यहाँ अगर हम मान बैठाएं तो हमें मिलेगा P इंटू T है 3 और R है 10/100। ये दोनों संख्या कटेगी तो हमें ये मिलेगा 3p/10 रुपया। प्रश्न से हमें ये दिया गया है, तो CI का मान था P इंटू 331/1000 और SI 3p/10 बराबर 930। इन दोनों से ही हम लोग P कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा 331/1000 माइनस 3/10 इक्वल्स टू 930। इन दोनों का लॉस 1000 और इसे हल करने पर हमें मिलेगा 331 माइनस 300 बराबर 930 यानी P इंटू 31/1000 इक्वल्स टू 930। इसीलिए P बराबर 930 इंटू ये संख्या इधर जाने से ये उलट जाएगी, ये होगा 1000/31। ये दोनों एक दूसरे को 30 बार में काटेगी, तो हमें P बराबर मिलेगा 30,000 रुपया। इसीलिए मूलधन का परिमाण 30,000 रुपया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।